आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूजी सेमेस्टर 6 के लिए डीएससी 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि डीएससी 3 का यदि आपके सिलेबस को देखा जाए तो आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ना है, आपको ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ना है, आपको महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना है, सरोजिनी नायडू जी के बारे में पढ़ना है, एनी बेसेंट के बारे में पढ़ना है, भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में पढ़ना है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना है। ये आपका होमी जहांगीर भाभा के बारे में पढ़ना है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये सारा टॉपिक हमको पढ़ना है, लेकिन हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनका योगदानों के विषय में, उनके आंदोलनों के विषय में, उनका क्या योगदान है सुधार के लिए, खासकर राष्ट्रीय आंदोलन में। तो गांधी जी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। राजा राम मोहन राय जी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप सभी जानते हैं वे आधुनिक भारत के पिता हैं। प्रेस के विकास में, सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए उनमें उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। खासकर सती प्रथा की समाप्त की उन्होंने, शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो इन सारे टॉपिक को चलते आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की है उन्होंने, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। राजा राम मोहन, दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, तो इनके विषय में पढ़ लेंगे। विवेकानंद जी से रिलेटेड रामकृष्ण मिशन है, तो विवेकानंद जी को भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपीजे अब्दुल कलाम, चूँकि विज्ञान के क्षेत्र में आज जो भारत बहुत आगे है, आज हम चंद्रयान है न, जो भी है मंगलयान है न, आदित्य और बहुत सारे क्षेत्र में आज हमारा जो है इसरो बहुत आगे बढ़ गया है। तो इसमें कहीं न कहीं जो है बहुत बड़ा योगदान जो है वो डिफेंस के क्षेत्र में भी हम बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो कलाम जी का भी बहुत बड़ा योगदान है विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो उसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो उनका जीवनी, वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से पोस्ट पर रहे, शिक्षा के लिए उनका क्या व्यू था, क्यों हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उनको विषय में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक, जैसे होमी जहांगीर भाभा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किए, उनको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इतना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक बताया उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। चाहे राधाकृष्णन जी हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो और भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। तो इसलिए उसको, इस टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है भीमराव अम्बेडकर से, उनके योगदानों के विषय में, किस प्रकार वो दलित के उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। तो उनकी जीवनी भी आप देख लीजिएगा, किस प्रकार उन्हें शिक्षा किए, किस प्रकार उन्हें छुआछूत को दूर करने के लिए प्रयास किए। तो इस तरह से इन महत्वपूर्ण टॉपिक को यदि आप कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पकड़ा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी पकड़ा जाएगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी छोटा। जैसे सरोजिनी नायडू टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कोई यदि अध्यक्ष रही तो वो थी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा, भारत की कोकिला कहे जाते हैं, तो आपका सिलेबस में भी है। ठीक है, तो इस तरह से इन टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना टॉपिक यदि आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।